उसके साथ लूट की गई, महिला के साथ अभद्रता की गई। सर, ये किस तरीके की घटना है और डीजीपी मुख्यालय इस पर किस तरह के एक्शन ले रहा है? देखिए, ये बहुत दर्दनाक घटना है और एक ऐसे घुमंतू ग्रुप है क्रिमिनल्स का जो लगातार मूवमेंट करता रहता है, उनके द्वारा ये घटना कारित की है। उस सेम मॉडस ऑपरेंडी है, उन्होंने पहले भी इस प्रकार की घटनाएं अन्य प्रदेशों में भी की है। ये एक घटना ऐसी है जिससे निश्चित रूप से कई प्रश्न चिन्ह उठते हैं पुलिस की कार्रवाई पर। हमने इसलिए एसएचओ कोतवाली देहात को सस्पेंड कर दिया है और भी यदि कोई आदमी जिसकी लापरवाही परिलक्षित होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब हमारा पूरा प्रयास है कि जो पहचाने हुए इसमें क्रिमिनल्स हैं, जिनकी फोटोग्राफ्स आइडेंटिफाई की गई है विक्टिम्स के द्वारा, उनको जितनी जल्दी वो गिरफ्तार करें। हमने लगभग 15 टीमें बना के लोगों सब जगह जगह भेजी हुई हैं। इसमें हमने एसटीएफ की टीम भी लगाई है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस केस को जल्दी क्रैक करके सही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। तो क्या अभी तक क्या खास कुछ लीड्स मिली है? जैसे मैंने बताया, जो फोटोग्राफ्स पहचान हुई हैं वो एक बहुत बड़ी लीड है। उसका ग्रुप भी आइडेंटिफाई हो रहा है और लगभग 15 सस्पेक्ट्स भी हमने उठाए हैं जिनकी अलग से आइडेंटिफिकेशन हो रही है। थोड़ा समय जरूर लग रहा है लेकिन बहुत सही तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि सही अभियुक्त आइडेंटिफाई हों, गिरफ्तार हों, जेल जाएं, ताकि पुनः इस प्रकार की कोई घटना ना हो। ये थे हमारे साथ एडीजी दलजीत सिंह चौधरी, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले का हम बहुत जल्द खुलासा कर लेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता शिव प्रताप हमारे साथ जुड़ गए, उनसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे। शिव प्रताप, इस पूरे मामले पर फिलहाल अभी तक जो कार्रवाई हुई है, आगे जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं, ताजा अपडेट चाहते हैं। जितेश, देखिए, ये सबसे गंभीर विषय है कि हाईवे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं रह गया और यही घटना जब सामने आई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले का खुद संज्ञान लिया है और पूरे घटनाक्रम पे खुद नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को देखते हुए डीजीपी जावेद अहमद को और प्रमुख सचिव गृह को घटनास्थल पर पहुंचने के दिशा निर्देश दे दिए। साथ ही साथ आपको बता दें, मुख्य सचिव को भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगा दिया है कि इसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, जिसको देखते हुए मुख्य सचिव ने डीजीपी जावेद अहमद और प्रमुख सचिव गृह को साफ शब्दों में ये बता दिया है कि अगर आज की तारीख में इस घटनाक्रम का खुलासा नहीं होता है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री ने जब इस पूरे मामले को एक बार फिर से संज्ञान लिया है तो उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई है। इससे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस घटनाक्रम पर जा रहे थे लेकिन उनको रोक दिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम पर कार्यक्रम स्थल पे जहां घटना हुई है, सीन ऑफ क्राइम पर, वहां पे खुद डीजीपी जावेद अहमद और प्रमुख सचिव गृह रवाना हो चुके हैं। और शिव प्रताप, साथ ही साथ ये अपडेट है यहां पर, अगर हम एक और सवाल लेना चाहें कि इस पूरे मामले पर एक जो त्वरित कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन क्या हम इसे त्वरित कार्रवाई कहेंगे? बशर्ते पुराना मामला अगर हम देखें, जिस तरह से काफी देर हो चुकी है इस पूरे मामले पर, अब तक यहां पर देखें जब मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया तब जो कार्रवाई है, जो एक्शन है वो नजर आया। यानी कहीं ना कहीं लापरवाही भी यहां पर नजर आ रही है उस स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल सीधे तौर पे अजितेश, हम कहें तो उत्तर प्रदेश में हाईवेज जितने गुजरते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी होते हैं और खासतौर से आपको बता दें कि इससे पहले भी कई जब घटनाएं हुई हैं तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और उनके स्तर से भी कई बार दिशा निर्देश जारी हुए हैं, डीजीपी मुख्यालय से दिशा निर्देश जारी हुए हैं। लेकिन ये सारे दिशा निर्देश सिर्फ खोखले दावे साबित होते हैं और सिर्फ मीडिया में छाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग काफी चुस्त दुरुस्त है, ये दिखावा किया जाता है क्योंकि घटनाएं रुकती नहीं है। अगर उन दिशा निर्देशों पर इंप्लीमेंटेशन हो, उन पर काम हो तो जाहिर तौर पर ये सारी घटनाएं रुक जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी घटना है कि NH 91 पर पूरे परिवार को बंधक बनाया जाता है। बड़े आराम से आधा दर्जन लगभग बदमाश वहां पर उन परिवार को लूटपाट करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये अगर वहां पर जो 100 मीटर दूर पुलिस चौकी थी, अगर वो भी सजग होती तो ये घटना ना हो पाती और बदमाशों को वहां से पकड़ लिया जाता। ठीक 100 मीटर की दूरी पर आपको बता दें ये पुलिस चौकी थी
लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पेट्रोलिंग हाईवे की वक्त पर रहती, हर थाने को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं डीजीपी मुख्यालय की, हाईवे की पेट्रोलिंग सबसे मुख्य अपने कार्यक्रमों में से एक रखा जाएगा। लेकिन आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी से भी बातचीत की मामले पर, उनके द्वारा आपको बातचीत में बताया गया कि दरअसल शिनाख्त की भी कोशिश की जा रही है, शिनाख्त करवाई जा रही है। जहां हम शिनाख्त की बात करें तो क्या किसी तरह का क्लू मिला है पुलिस को इस पूरे मामले पर, जिसके ब्याह पर यह कोशिश की जा रही है और अल्टीमेटम शाम 4 बजे तक का दिया गया है? और बिल्कुल ऐसे देखिए, जब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है तो बहुत सी टीमें गठित कर दी गई। आनंद फानन में एसटीएफ को भी इस पूरे मामले पर लगा दिया गया है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये इंटरव्यू में कहा गया है कि फोटोज के जरिए हम लोगों ने कई कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई किया है, यानी कि पुलिस ने काफी हद तक इस पूरे मामले के करीब पहुंचने में सफलता पाई है। लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। लगभग 15 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस इस बात को भी स्वीकार कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश के घुमंतू गिरोह हैं, जैसे बावरिया गिरोह हो गया, कच्चा बनियान गिरोह हो गया, ऐसे तमाम गिरोह उत्तर प्रदेश में जो कि सक्रिय है और यूपी पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी भी है। तो इसी बेस पर यूपी पुलिस भी आगे बढ़ रही है कि उन तमाम गिरोहों को लेकर के रेकी किया जाए और उनमें सफलता कहां तक मिल पाती है देखने वाली बात होगी। शिवप्रताप, आप अपडेट लगातार हम तक पहुंचाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं जिस तरह से इस पूरे मामले पर अगर हम देखें, बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की नजर आई। हालांकि फिलहाल जो है वो मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात यहां पर की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के एक महत्वपूर्ण घटना का अगर हम जिक्र करें, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का हाल क्या है, आज आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो जिस तरह से राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का हाल क्या है, आज ये हम आपको दिखाते हैं। यह है मोहनलालगंज विकासखंड में स्थित खुजौली प्राथमिक विद्यालय, जहां तैनात प्रधानाध्यापक को देश के उपराष्ट्रपति तक का नाम पता नहीं है। यही नहीं, यहां पर तैनात अध्यापकों को भी कोई जानकारी नहीं है, उनको भी देश के राष्ट्रपति और प्रदेश के राज्यपाल तक के नाम पता नहीं है। हद तो तब हो गई जब यहां पर तैनात टीचर गुटखा खाकर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थीं। यहां के बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानने की कोशिश की गई तो उनका भी हाल वैसा ही निकला।